एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे, जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अपना डीसी मशीन का रिवीजन क्लास। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 तक कवर कर लिया है और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनको हम लोगों ने कवर किया है। और डीसी मशीन में आपके कुछ टॉपिक्स और बचे हैं, उनको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, और ये रिवीजन क्लास आपका जो भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे आपके बीटी बोर्ड के हों, चाहे एकेटिव एग्ज़ाम हो, ठीक है, इन सब के लिए आपका ये रिवीजन क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए डीसी मशीन का जो रिवीजन क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सभी लोग इसको अच्छे से समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आज अपना नेक्स्ट क्लास है लेक्चर नंबर 5, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास है लेक्चर नंबर 6। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डीसी मशीन का एक नया टॉपिक है आपका, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये टॉपिक कौन सा है आपका, स्टार्टिंग मेथड ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, सब लोग पढ़े होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टार्टिंग मेथड की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या हम आप मोटर जो है डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? तो हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग मेथड की बात करते हैं डीसी मशीन में या डीसी मोटर में, तो स्टार्टिंग करंट आप जानते हैं कि अगर स्टार्ट जब हम करते हैं मोटर को, तो स्टार्टिंग में क्या करंट होती है, हाई करंट होती है। और हाई करंट होने की वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में हाई करंट इंड्यूस होती है, हाई करंट फ्लो होती है, जिससे आपके बहुत सारे दिक्कतें आती हैं। जैसे दिक्कतों की बात करें तो हाई स्टार्टिंग करंट फ्लो होने के कारण क्या होता है, आपकी वाइंडिंग्स जो होती हैं, ठीक है, वो उसमें क्या हो जाएगा, हीट करेगी बाइंडिंग जो होगी आपकी। और ये बाइंडिंग जब हीट करेगी तो इस केस में क्या होगा, बाइंडिंग का जो इंसुलेशन होगा वो डैमेज होने का खतरा रहेगा। और बाइंडिंग का इंसुलेशन डैमेज होने के कारण क्या होता है आपका, ये सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं क्या क्या दिक्कत आती है, तो दूसरी चीज़ आपका अगर हाई स्टार्टिंग करंट होगा, तो हाई स्टार्टिंग करंट की वजह से हीट डेवलप होगा, यानी कि हीट डेवलप होने के कारण क्या होगा, आपका जो आपके कॉम्यूटेटर्स होते हैं डीसी मशीन में, ठीक है, ये कॉम्यूटेटर्स के कांटेक्ट पे क्या होगा, जो भी कॉम्यूटेटर्स होते हैं, इन कॉम्यूटेटर्स क्या होता है आपका स्पार्किंग भी जनरेट होती है। और स्पार्किंग जनरेट होने के कारण जो वाइंडिंग्स होती हैं आपकी, वो वाइंडिंग्स क्या होती हैं, बर्न हो जाएंगी या जल जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग मेथड का यूज नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो इन दिक्कतों को हम दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ मेथड्स का यूज करते हैं डीसी मशीन में। ठीक है, और ये मेथड क्या करते हैं, बेसिकली जो मेथड्स होते हैं ये आपके क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग में करंट होती है इस करंट को रिड्यूस करते हैं। स्टार्टिंग में करंट अब ये कैसे रिड्यूस होगी, तो वो चीज़ हम लोग आगे देखते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे डीसी मशीन में अगर मेथड की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, इसके मेथड होते हैं डीसी मोटर को स्टार्ट करने के। तो इन्हीं मेथड को हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम लोग आगे और देख लेते हैं कि अगर स्टार्टिंग में जो हमने आपको बताया कि स्टार्टिंग में करंट हाई हो जाती है, तो इसको हम एक मैथमेटिकली ऑपरेशन से हम लोग देखते हैं किस तरीके से आपका हाई करंट होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो जैसे एक आप रिलेशन आप जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, अगर आर्मेचर करंट आप किसी भी मोटर की अगर निकालना चाहें तो केवीएल इक्वेशन से आप इक्विवेलेंट सर्किट से निकालते थे। ठीक है, तो आप रिलेशन से जब आप निकालते हैं तो बी ये कैसे होता था, बी प्लस आई ए आर ए, यही आपने रिलेशन पढ़ा है। ठीक है, ये क्या होता है जनरेटर के लिए। अगर मोटर की हम लोग बात करें तो यहाँ से अगर रिलेशन हम निकालते हैं तो ये है, सपोज करिए हमारा ये क्या है, जनरेटर की इक्वेशन है। और अगर मोटर की बात करें तो मोटर के केस में आप कैसे लिखते थे, बी इक्वल्स टू ई बी प्लस ये क्या हो जाएगा, ई बी प्लस आई ए आर ए। ठीक है, अगर यहाँ से आप आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालेंगे तो आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बी माइनस ई अपॉन आर ए। ठीक है,
तो यहाँ से आप जानते हैं अगर कोई मोटर है आपका, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारी करंट क्या होती है, हाई हो जाती है। अब ये कैसे होती है, तो वो चीज़ हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस की बात करें, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस डीसी मशीन में क्या होता है, लगभग आपका मान के चलें वो डिज़ाइन किया जाता है जब मशीन, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस लगभग मानते हैं वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये लगभग कितना होता है, लगभग 0.5 ओम के क्रॉस रखा जाता है उस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसी हिसाब से अगर हम लोग माने कि अगर हम वोल्टेज को इस मोटर को सप्लाई दे रहे हैं 230 वोल्ट, 230 वोल्ट अगर सप्लाई दे रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये क्या है, ईवी, ठीक है। तो उस केस में अगर हम लोग आर्मेचर करंट की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो देखिए कितनी निकलेगी। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग की बात करें, तो स्टार्टिंग की अगर बात करते हैं तो स्टार्टिंग के केस में क्या होता है कि हमारा बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो होगा उस केस में। क्यों बैक ईएमएफ जीरो होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रिलेशन हमारा क्या होता है, एन प्रोपोर्शनल ईवी, यही होता है। यानी कि आप स्पीड बढ़ाएंगे, यानी कि जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो मोटर रोटेट करेगा, और मोटर रोटेट करेगा तो हमारी उसी के साथ में क्या होगा, बैक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, जैसे कि इस रिलेशन से आप देख सकते हो, ठीक है। यानी कि स्पीड जैसे जैसे मोटर की बढ़ेगी उसी हिसाब से हमारा जो बैक ईएमएफ है मोटर का वो डेवलप होगा। अब स्टार्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग में तो इसकी स्पीड क्या है, जीरो होगी, है ना। तो मोटर की अगर स्टार्टिंग में स्पीड जीरो है तो इसका मतलब हमारा बैक ईएमएफ भी कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो बैक ईएमएफ जब जीरो होगा तो इस केस में हमारा जो रिलेशन निकलेगा स्टार्टिंग के केस में वो कितना निकलेगा, आर्मेचर करंट का रिलेशन यही निकलेगा कि बी माइनस ये क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ईवी हमने क्या किया स्टार्टिंग में जीरो होगा। और यहाँ से आर्मेचर रेजिस्टेंस तो ये आपका निकलेगा बी अपॉन आर ए, यही रिलेशन निकलेगा। अब अगर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, मान लिया, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आर्मेचर करंट का रिलेशन हमने देखा तो हमारा यही निकल के आएगा स्टार्टिंग के केस में। अगर जब मोटर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मोटर जब स्टार्ट करते हो तो यहाँ से और हम मान लेते हैं कि 220 वोल्ट की सप्लाई हम दे रहे हैं और आर्मेचर रेजिस्टेंस उसका 0.5 है। तो जब हम आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालेंगे स्टार्टिंग में, तो ये स्टार्टिंग में कितनी निकलेगी, 230 अपॉन 0.5। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आएगा 460 एम्पियर। यानी कि देख सकते हो कि जो स्टार्टिंग में करंट है वो क्या है, आपकी 460 एम्पियर आ रही है ना, 460 एम्पियर आ रही। तो ये क्या है, बहुत हाई करंट है। तो हाई करंट की वजह से क्या हो जाता है, हमारे जो कम्यूटेटर्स होते हैं, ब्रश होते हैं, ये क्या हो जाते हैं आपके, जल जाते हैं या इसका इंसुलेशन डैमेज हो जाता है। तो इसी तरीके से इस करंट को हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा इस स्टार्टिंग करंट को। तो इस स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई करंट को अगर किसी सर्किट में कम करते हैं तो उस केस में आप क्या करते हैं, आर्मेचर की सीरीज में आप रेजिस्टेंस लगा दें, है ना। तो आर्मेचर के अगर सीरीज में हम लोग अगर रेजिस्टेंस लगा दें बाहरी, तो उसमें आर्मेचर में जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, कम होगी, होगी कि नहीं। और जो करंट कम फ्लो होगी तो उस केस में हमारा क्या होगा, उस केस में जो हमारा जो हाई करंट फ्लो होगी स्टार्टिंग में वो रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन अब एक बात ये भी आती है कि अगर आप स्टार्टिंग में करंट, चलो मान लेते हैं रेजिस्टेंस लगा दिया आपने, तो हाई करंट स्टार्टिंग में कर लिया, रिड्यूस कर दी, लेकिन क्या जब ये रनिंग कंडीशन की अगर बात करें, जब मोटर आपका रन कर जाएगा तो रनिंग कंडीशन में क्या ये डिजायरेबल है कि रेजिस्टेंस आपका उतना ही कनेक्ट रहने दें। क्योंकि आप जानते हैं अगर रेजिस्टेंस रनिंग कंडीशन में आपका अगर लगा रहेगा तो उस केस में जानते हो ओमिक लॉस होगा, और ओमिक लॉस होने के कारण क्या होगा, ओमिक लॉस जैसे कि बात करें क्या होता है, I²R, ये हो जाएगा। और ये जब होगा तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो मोटर की इफिशियंसी है वो क्या हो जाएगी, इफिशियंसी रिड्यूस हो जाएगी, इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि हमको इस तरीके से मोटर को डिज़ाइन करना है, उसके स्टार्टिंग मेथड को, कि हमारी क्या हो, इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि हमारा कि रनिंग कंडीशन में क्या हो, रनिंग कंडीशन में हमारी इफिशियंसी अच्छी होनी चाहिए। अगर रनिंग कंडीशन में इफिशियंसी अच्छी होगी तो उसके केस में हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो आपने आर्मेचर की सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया है उस रेजिस्टेंस को हमको रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो उस केस में क्या होगा, I²R लॉस होगा, और I²R लॉस से हमारा क्या होगा, इफिशियंसी जो होगी मोटर की वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रनिंग कंडीशन में ये हमारा रेजिस्टेंस हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, या उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को।
बताइए, कमेंट करिए, समझ में आई कि नहीं आई। तो हमारा मकसद क्या है कि किसी भी अगर जब स्टार्टिंग मेथड जब हम डिज़ाइन करते हैं किसी मोटर को स्टार्ट करने से पहले, तो हमारा मेन मकसद ये है कि हमारी करंट जो है वो स्टार्टिंग में करंट कम रहे, और करंट के साथ साथ में जो टॉर्क है, यानी कि मोटर को जानते हो कोई मोटर है तो उसका इनर्शिया भी होगा, क्योंकि उसको टॉर्क भी चाहिए कि स्टार्टिंग में उसको रोटेट कराने के लिए। तो क्या होना चाहिए कि स्टार्टिंग में हमारा करंट क्या हो, कम हो, और टॉर्क उसको थोड़ा स्टार्टिंग में ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमारी क्या है कंडीशन होती है स्टार्टिंग की, एक मान के चलिए। तो ये कंडीशन हमको कैसे मिलेगी, तो वो चीज़ हम जानते हैं कि अगर हमको स्टार्टिंग करंट को कम करना है तो रेजिस्टेंस हम लगा देंगे सीरीज में उसके आर्मेचर के, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अब मेथड की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि डीसी मशीन में अगर स्टार्टिंग मेथड की बात करें, स्टार्टिंग मेथड, तो बेसिकली आपके दो मेथड यूज किए जाते हैं। कौन कौन से होता है, ठीक है, देख लेते हैं। पहला तो होता है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर मेथड, ठीक है, और दूसरा जो होता है आपका 4 पॉइंट स्टार्टर मेथड। ये दो मेथड होते हैं। इन दोनों मेथड को हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से देख लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ये आपका क्या है, हम जानते हैं कि हमारा ये रिवीजन क्लास है तो इसमें हम डिटेल में नहीं जा सकते। इसलिए आपको इतना समझना है कि आपका जो टॉपिक होता है वो टॉपिक क्या है, और उस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है, क्योंकि डिटेल में आपको क्लास में पढ़ चुके हो जैसा कि, लेकिन ये रिवीजन क्लास, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होंगे डिटेल्स उसमें देखेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वही आपके कवर किए जा रहे हैं। चलिए, तो अगर सबसे पहले मेथड की अगर बात करें तो पहला मेथड है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो आप जानते हैं कि 3 पॉइंट स्टार्टर, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि 3 पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 पॉइंट का मतलब है कि इसमें ये ऐसा स्टार्टर होगा, ये ऐसा स्टार्टर मेथड है जिसमें आपके 3 टर्मिनल का यूज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया जाता है, 3 पॉइंट स्टार्टर। अब ये 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, तो ये टर्मिनल होता है पहला लाइन, दूसरा फील्ड टर्मिनल होता है, फील्ड टर्मिनल, और पहला होता है लाइन टर्मिनल। थर्ड जो टर्म होता है आपका क्या होता है इसमें, थर्ड जो टर्मिनल होता है एक आर्मेचर टर्मिनल होता है, आर्मेचर टर्मिनल, ठीक है, जैसा कि आपने सब पढ़ा होगा अपने नोट्स में देखिए, ठीक है। तो ये आपके 3 पॉइंट टर्मिनल्स यूज किए जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको 3 पॉइंट स्टार्टर बोलते हैं। क्या है, सो इट इज़ कॉल्ड 3 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो डायग्राम की हेल्प से हम लोग पहले समझेंगे। तो आप जानते हैं अगर स्टार्टिंग मेथड की हम पहले ही बताया कि स्टार्टिंग मेथड का हम लोग किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि आर्मेचर में उसके रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देना है, और रेजिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्ट करना है कि स्टार्टिंग में आपका रेजिस्टेंस उस आर्मेचर में थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, और जैसे जैसे मोटर आपकी स्पीड पकड़ता रहेगा, पिकअप करेगा, उसी केस में क्या है, आपको रेजिस्टेंस को कट आउट करते रहना होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। तो इसका एक डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं, और इस डायग्राम को समझते हैं, फिर हम आपको इसकी वर्किंग प्रिंसिपल बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए, एक डायग्राम है, तो देखिए ये जो डायग्राम है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो इस डायग्राम में आपने देखा कि, एक मिनट, तो देखिए इस डायग्राम में आपको देखो दिख रहा है, ये आपका डायग्राम दिया गया है एक 3 पॉइंट शंट मोटर स्टार्टर का, ठीक है, 3 पॉइंट शंट मोटर स्टार्टर का डायग्राम दिया गया है। और इसमें आपको ये जो आपको दिख रहा है ये सारे
इसमें ये डायग्राम जो दिख रहा है, ये डायग्राम है आपका 3 पॉइंट डीसी शंट मोटर स्टार्टर का। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस को आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ये हमने जो बनाया, जो आपको दिख रहा है कि इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि 1 जो है ये क्या है, स्टड हमने मान लिया, ये स्टड 1 है, ये स्टड 2 है, स्टड 3 है, स्टड 4 है। तो इसमें हमने क्या किया, एक 4 रेजिस्टेंस को ले लिया और 4 रेजिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। देखिए इस रेजिस्टेंस को हमने क्या किया, R1 नाम दे दिया, इसको R2, इसको R3 और इसको R4। अब इन चारों रेजिस्टेंस को देखिए किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया, यहाँ से इसको टर्मिनल लेके आए। तो ये है 3 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है, 3 पॉइंट डीसी मोटर स्टार्टर। इसको आप देखिए डायग्राम में। तो बेसिकली इसमें क्या किया गया है, 4 रेजिस्टेंस को लिया गया है, ठीक है, R1, R2, R3, R4। और ये चारों रेजिस्टेंस को हमने किस तरीके से कनेक्ट किया, इन चारों रेजिस्टेंस को हमने क्या किया, सीरीज में, किसके सीरीज में कनेक्ट किया, आर्मेचर के। क्यों आर्मेचर के किया, क्योंकि हमको आर्मेचर करंट को ही रिड्यूस करना है, कम करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, इन चारों रेजिस्टेंस को पहले ही कनेक्ट कर दिया, किससे, देखो आर्मेचर, ये आर्मेचर है कि नहीं मोटर का, इस आर्मेचर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ से एक टर्मिनल जो है रेजिस्टेंस का हमने ये निकाल करके यहाँ से लेके गए और ये क्या किया, उसके आर्मेचर के फील्ड वाइंडिंग से कनेक्ट कर दिया। और ये जो फील्ड वाइंडिंग है, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, जानते हो आप, ये फील्ड वाइंडिंग से कनेक्ट किया। लेकिन इस फील्ड वाइंडिंग से कनेक्ट करने से पहले हमने क्या किया, इस वाइंडिंग को एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से निकाला है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से उसको बाइंड करके हमने उसको फील्ड वाइंडिंग से कनेक्ट किया है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यानी कि अगर हिंदी में कहें तो क्या है, विद्युत चुम्बक है, ठीक है। ये वाला जो आपको यू शेप का दिख रहा है, ये यू शेप का है कि नहीं, इसमें हमने क्या किया, इस वाइंडिंग को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और ये इसको हमने फील्ड वाइंडिंग से कनेक्ट कर दिया। और इसी से हमने 2 टर्मिनल और निकाल दिए। पहला टर्मिनल यहाँ से इस तरीके से निकाल दिया, जिसको हमने ए पॉइंट दे दिया और इसका बी ए, ठीक है, ए डैश मान लिया। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक इस तरीके से, ये भी एक क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और ये यहाँ से एल है, एल यानी कि सप्लाई से हमने दिया है, प्लस माइनस से डीसी सप्लाई देंगे। और ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा पोर्शन, ये एक क्या है, स्टार्टर का हैंडल है, ये क्या है, हैंडल, ठीक है, ये हैंडल है। और ये हैंडल हमने क्या किया, स्टार्टिंग में आपका एक स्प्रिंग के द्वारा क्या किया, हमने स्प्रिंग के द्वारा ऑफ पोजीशन में रखा, ठीक है। तो ये अभी तो फिलहाल ऑफ पोजीशन में है। और ये 2 आपको मैग्नेट दिख रहा है, एक यहाँ पे मैग्नेट है, एक ये वाला मैग्नेट है। तो इस मैग्नेट से हमने फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट कर दिया और इस वाइंडिंग को हमने एक सप्लाई से कनेक्ट करके और हैंडल से कनेक्ट कर दिया, स्टार्टर के हैंडल से। तो इसमें देखिए, अब अगर हम लोग वर्किंग की बात करें तो इसका कैसे वर्किंग होता है वो चीज़ समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी है, हमने आपको बताया भी है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमने डीसी सप्लाई दी, यानी कि शुरुआत में तो आपका क्या है, हैंडल जो है आपका स्टार्टर हैंडल वो ऑफ पोजीशन में, यानी कि बंद पोजीशन में, ठीक है। और जैसे ही हमने इसको सप्लाई दी, डीसी सप्लाई, और जैसे ही डीसी सप्लाई हम देंगे तो ये क्या होगी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से होते हुए, ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेट से होते हुए करंट ये हैंडल में जाएगी। और ये हैंडल से करंट क्या होगी, इस तरीके से हैंडल में करंट चली जाएगी। और इसको हैंडल को क्या करेंगे हम लोग, मैनुअली इसको स्टड 1 पे टच कर देंगे, यानी कि इसको मैनुअली किस पे कनेक्ट कर दें, इससे कनेक्ट कर देते हैं, स्टड 1 पे क्या कर देंगे, इस हैंडल को कनेक्ट कर देंगे। और जैसे ही इस हैंडल को स्टड 1 पे कनेक्ट करेंगे तो ये देखिए हैंडल कनेक्ट होने के कारण इसमें करंट क्या होगी, एक आपकी इसमें करंट चली जाएगी और एक करंट आपकी इसमें चली जाएगी, यानी कि ये करंट डिवाइड हो जाएगी। एक करंट चली जाएगी फील्ड वाइंडिंग में, एक करंट चली जाएगी आर्मेचर में, आर्मेचर करंट होगी। तो ये जो करंट होगी आर्मेचर करंट, और ये क्या होती है, फील्ड करंट। तो ये करंट क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड हो गई। अब इस केस में ये देखिए, ये सारे करंट, ये रेजिस्टेंस जो हैं, ये सारे रेजिस्टेंस क्या है, आर्मेचर की सीरीज में कनेक्ट होंगे। तो यानी कि इसमें जो करंट जाएगी वो आपकी क्या होगी, स्टार्टिंग में बहुत कम जाएगी। और जैसे ही कम जाएगी तो उस केस में क्या होगा, हमारा, हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है कि n प्रोपोर्शनल FV/5 यही होता है। तो यहाँ से क्या है, स्टार्टिंग केस में हम जानते हैं, जैसे ही हमने मोटर स्टार्ट किया, यानी कि स्पीड को बढ़ाया थोड़ा, तो हमारा बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा
और जब बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर करंट का हमने रिलेशन अभी देखा कि ये क्या होता है, EB अपॉन RA, ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया तो हमारा स्टड 1 से कनेक्ट होगा, आर्मेचर करंट दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक फील्ड करंट में और एक आर्मेचर करंट में। तो हमारा मोटर स्पीड पकड़ेगा और स्पीड पिकअप होगी, उसी केस में हमारा क्या होगा, बैक ईएमएफ भी डेवलप होगा, यानी कि ये जीरो उस केस में नहीं होगा। तो बैक ईएमएफ होगी और बैक ईएमएफ जैसे डेवलप होगी, ये जब डेवलप होगी ये बढ़ेगा, तो उस केस में क्या होगा, ये हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, कुछ बढ़ने लगेगा और ये बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, यानी कि EB बढ़ेगा तो इस केस में स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमारा क्या होगा, जो आर्मेचर करंट होगा वो रिड्यूस होने लगेगा आगे इस तरीके से, ठीक। तो जैसे ही हमने क्या किया, मोटर और थोड़ा स्पीड पकड़ा तो हमने स्टेप 2 पे इस हैंडल को उठा के रख दिया मैनुअली, फिर से क्या होगा, हमारी स्पीड पकड़ेगी और हमारा बैक ईएमएफ क्या होगा, बढ़ेगा, उस केस में आर्मेचर करंट लगभग कम होता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये रिपीटेड करते रहेंगे, यही प्रोसेस हम लोग क्या कब तक करते रहेंगे, स्टेप 4 तक। और जैसे ही स्टेप 4 पे हमारा कनेक्ट होगा और ये स्टेप 5 तक कनेक्ट होगा तो हमारे ये रेजिस्टेंस जो हैं वो सारे कट आउट हो जाएंगे, यानी कि अब आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर के सीरीज में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। अभी ये सारे रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, सीधे फील्ड वाइंडिंग से कनेक्ट हो जाएंगे, ये क्या होंगे, इसके फील्ड वाइंडिंग से कनेक्ट हो जाएंगे। और इस फील्ड वाइंडिंग से कनेक्ट होने से कुछ भी इफेक्ट इसके फील्ड वाइंडिंग पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं ये रेजिस्टेंस जो डिज़ाइन किए जाते हैं ये लगभग बहुत कम वैल्यू के ही होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो, लेकिन शंट मोटर में आपके जो शंट में रेजिस्टेंस लगे होते हैं, जो फील्ड वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होते हैं, उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, लगभग 100 के ऊपर होता है। तो ये हाई होने के कारण ये कम रेजिस्टेंस होते हैं, कम रेटिंग के रेजिस्टेंस होते हैं, तो ये ज़्यादा इफेक्ट इसके करंट पे नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल होती है, समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा रन पोजीशन में, सारे कट आउट हो जाएंगे और ये मोटर आपका प्रॉपरली क्या करने लगेगा, रन करने लगेगा। और जैसे मोटर आपका रन करेगा तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा इस स्टड पे आएगा 5 पे, तो 5 पे क्या होगा, हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होगी, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगी, यानी कि इसको होल्ड कर लेगी, पकड़ लेगी और ये प्रॉपर तरीके से आपका ऑपरेट होता रहेगा रनिंग पोजीशन में और सारे रेजिस्टेंस कट आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो दिखाता है ये रनिंग कंडीशन में, ठीक है, ये क्या है, एक रनिंग कंडीशन शो करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रनिंग कंडीशन शो कर रहा है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो कोइल्स आपकी यूज की गई हैं, होल्डिंग कोइल है, ये ओवर लोड रिले और ये सारी चीज़ें क्यों यूज की गई हैं, तो ये एक सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। सेफ्टी प्रिकॉशंस का मतलब क्या है, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस का मतलब ये है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस का मतलब क्या है, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक हमने नो बोल्ट रिले है, ठीक है, ये क्या है, एक नो बोल्ट रिले की तरह यूज करेगी। और एक होती है लो वोल्टेज रिले, लो वोल्टेज रिले। तो ये क्या क्यों यूज की जाती हैं, तो ये इसलिए यूज की जाती हैं कि जैसे ही हमारा अगर लो वोल्टेज होता है इस फील्ड वाइंडिंग के अगर एक्रॉस अगर कोई वोल्टेज लो होता है तो उस केस में क्या होगी, जैसे कि आपको अभी समझा रहे हैं इस डायग्राम में। और तो ये जो आपकी कोयल है ये पूरा, और ये क्या है, एक सेफ्टी प्रिकॉशंस है। तो ये क्या होता है, अगर लो वोल्टेज के लिए, अगर लो वोल्टेज है मान लिया, तो लो वोल्टेज अगर सप्लाई हो जाता है तो लो वोल्टेज होने के कारण क्या होगी, जो फील्ड वाइंडिंग होगी, ये वोल्टेज अगर लो हो जाता है तो फील्ड वाइंडिंग में क्या होगी, आपकी करंट कम जाएगी। और फील्ड वाइंडिंग में जब करंट कम जाएगी तो उस केस में आप जानते हैं कि ये जो है मैग्नेट फील्ड वाइंडिंग से ही है, तो ये मैग्नेट क्या हो जाएगी, डी एनर्जाइज हो जाएगी। डी एनर्जाइज का मतलब क्या है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट अपना कम कर देगी, और मैग्नेटिक इफेक्ट कम करने से क्या होगा, हमारा जो हैंडल है ये इसको छोड़ देगा और फिर ऑपोजिशन में आपका आ जाएगा, क्योंकि ये जैसे ही आपकी करंट इसमें ज़्यादा फ्लो होगी तो उस केस में आपका हैंडल मैग्नेट बन जाएगा, और मैग्नेट बनेगा तो इसको हैंडल को अट्रैक्ट करे रहेगा, और जैसे ही इसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा तो ये हैंडल को ऑपोजिशन में भेज देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है लो वोल्टेज के केस में। अगर वो लो वोल्टेज हो जाता है तो मोटर अपने आप ऑफ पोजीशन में पहुंच जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको बताएं
तो अगर ओवरलोड हो जाता है मोटर, मान लिया ओवरलोड हो गया, तो ओवरलोड का मतलब क्या है, हमारी आर्मेचर करंट बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ जाए, है ना। ओवरलोड का मतलब यही हुआ, आर्मेचर करंट बढ़ गई। तो आर्मेचर करंट बढ़ने का मतलब क्या है, ये करंट हमारी अगर ज़्यादा हो गई है तो उस केस में हम जानते हैं कि ओवर करंट हो जाएगा। तो उस केस में देखिए ये जो करंट है, ओवरलोड हो जाएगा तो ये करंट मोटर ज़्यादा लेगा, तो इस हैंडल से करंट ज़्यादा जाएगी, और ज़्यादा करंट जाएगी तो उस केस में क्या होगा, ये जो कोयल है ये क्या होगी, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, यानी कि डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। और ये मैग्नेटाइज जैसे ही होगी तो ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये जो रिले है इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेगा, और मैग्नेट जैसे ही अट्रैक्ट होगी तो ये जो कॉइल हैं ये हमारी क्या हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी। और शॉर्ट होने से ही हमारा क्या होगा, ये मैग्नेट क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। डीमैग्नेटाइज का मतलब इसका मैग्नेटिक इफेक्ट बिल्कुल कम हो जाएगा इस मैग्नेट का, और मैग्नेटिक इफेक्ट कम होने के कारण ये हैंडल क्या करेगी, छोड़ देगा। ये हैंडल जो रनिंग में था, तो रनिंग में था, ये हैंडल फिर से ऑफ पोजीशन में पहुंचा देगा। ठीक है, किस केस में, ओवरलोड के केस में। पहले कंडीशन में हमने आपको बताया जब लो वोल्टेज हो जाता है, सप्लाई वोल्टेज, तो सप्लाई वोल्टेज लो होगा तो उस केस में हमारी क्या होगी, ये फील्ड वाइंडिंग में करंट कम फ्लो होगी। फील्ड वाइंडिंग में करंट फ्लो होने का मतलब फ्लक्स कम डेवलप होगा, फ्लक्स कम डेवलप होने का मतलब ये कोयल आपकी डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, तो ये हैंडल ऑफ पोजीशन पहुंचा देगा। ऐसे ओवरलोड के केस में ये वाली कोयल शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट होगी तो ये पूरा मैग्नेट शॉर्ट सर्किट होने से तब भी आपका क्या है, मैग्नेट आपका डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो डीमैग्नेटाइज होने से हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से कोयल को हैंडल को ऑपोजिशन में भेज देगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या होते थे, सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए यूज किए जाते हैं, हमेशा याद रखना। तो ये पूरा वर्किंग प्रिंसिपल होता है आपका किसका, 3 पॉइंट शंट मोटर स्टार्टर का। इसे ही अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट आपका मेथड जो होता है, नेक्स्ट मेथड आपका है 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर, तो बेसिकली 4 पॉइंट स्टार्टर में भी हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बस 4 पॉइंट स्टार्टर की अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, वर्किंग की बात करें, तो इसकी वर्किंग क्या होती है, सेम होती है। किसके सेम होती है, 3 पॉइंट स्टार्टर के। डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, अंतर क्या होता है, तो अंतर आपका बेसिकली इसमें ये होता है कि अभी तक हमारी कोयल क्या होती थी, हमारी कोयल इससे डायरेक्ट कनेक्ट होती थी। लेकिन उस केस में हम जानते हैं कि अगर हमारी स्पीड अगर बढ़ाना चाहते हैं, जैसे हमने 3 पॉइंट स्टार्टर की अगर बात करें, तो इस 3 पॉइंट स्टार्टर का अगर ड्राबैक की बात करें तो इस ड्राबैक इसका ये हो जाता था कि अगर हम लोग इसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो हम इस पर स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर की। तो देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर स्पीड बढ़ाना चाहेंगे तो स्पीड बढ़ाने से हमारी क्या होगी, देखिए जानते हैं कि हमारा स्पीड का रिलेशन क्या होता है, एन प्रोपोर्शनल EV/5 यही होता है। यानी कि अगर हमको स्पीड बढ़ानी है तो स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या है, हमारा फ्लक्स कम करना पड़ेगा, है ना। इस मोटर का अगर फ्लक्स हम लोग कम करेंगे तभी हमारी स्पीड बढ़ेगी, जैसे कि इस रिलेशन से जानते हैं। लेकिन इस मोटर में क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है कि अगर हम लोग फ्लक्स कम करेंगे, फ्लक्स कम करने का मतलब क्या है, हमारा अगर फ्लक्स कम कब होगा, जब हमारी शंट करंट कम होगी। और ये शंट करंट जब कम हो जाएगी, अगर ज़्यादा शंट करंट कम हो जाएगी, तो हम जानते हैं कि शंट वाइंडिंग से ही हमारी क्या है, ये कोयल कनेक्ट है ना। और ये कोयल अगर शंट करंट कम हो जाएगी तो शंट करंट कम होने का मतलब हमारी जो मैग्नेट होगी वो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा। और मैग्नेटिक इफेक्ट कम होने के कारण ये क्या करेगी, जो हैंडल रनिंग पोजीशन में थी मोटर, वो रनिंग पोजीशन में इस हैंडल को क्या कर देगी, ऑफ कर देगी। और ऑफ करके क्या पहुंचा देगी, हैंडल को ऑफ पोजीशन में पहुंचा देगी। यानी कि मोटर हमारा क्या हो जाएगा, फिर ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यही आपका क्या होता है, इसमें ड्रॉबैक होता है। यानी कि अगर हम लोग रेटेड स्पीड जो भी है उससे भी ज़्यादा अगर स्पीड हमको बढ़ाना होता है, मोटर जो रन कर रहा है रनिंग स्पीड में, तो हम इस मेथड से स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमको फ्लक्स कम करना पड़ेगा, और फ्लक्स कम करेंगे तभी हमारी स्पीड बढ़ेगी। और अगर हमने फ्लक्स कम कर दिया तो हमारी शंट करंट कम करना पड़ेगा, और शंट करंट हमने कम कर दिया तो हमारी जो मैग्नेट है, रिले है NBC या, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। तो ये हमारी जब डीमैग्नेटाइज हो जाएगी तो ये क्या करेगी, हैंडल को क्या कर देगी, छोड़ देगी। ठीक है, क्या कर देगी, छोड़ देगी हैंडल को। और हैंडल जैसे ही हमारा छोड़ देगा तो हमारा ये हैंडल क्या हो जाएगा, ऑफ पोजीशन में
पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इस मेथड में एक ड्रॉबैक होता है। तो इसीलिए इस मेथड को कम करने के लिए, इस मेथड को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 पॉइंट स्टार्टर का मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 पॉइंट स्टार्टर, आपको ये डायग्राम जो दिख रहा है ये किसका है, 4 पॉइंट स्टार्टर का है। तो 4 पॉइंट स्टार्टर में देखिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, तो 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या करते हैं, जो बाइंडिंग आपकी पहले देखिए, पहले का डायग्राम आपने देखा कि फील्ड बाइंडिंग को हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ये फील्ड बाइंडिंग कनेक्ट है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इस वाले डायग्राम में देखिए हमने क्या किया, इस फील्ड बाइंडिंग को इस तरीके से ये क्या किया, इस एक रेजिस्टेंस की हेल्प से इसके सप्लाई के बिल्कुल पैरेलल में अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो हमारी क्या होगी कि हम अगर क्या करते हैं, अगर फंड करंट को कम करते हैं तो हमारी जो होल्डिंग कोइल होगी, इस होल्डिंग कोइल से कोई मतलब नहीं है, यानी कि इसमें करंट कम नहीं होगी, और उसके केस में हमारा क्या होगा, जो रनिंग पोजीशन में था वो उसी तरीके से बना रहेगा। ठीक है, तो बस यही आपका इसमें एक ड्रॉबैक होता था उसमें, तो इस ड्रॉबैक को हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। बेसिकली इसमें एक रेजिस्टेंस से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इस फील्ड वाइंडिंग को डायरेक्टली इससे ना कनेक्ट करवा के ये वाइंडिंग को यहाँ से डायरेक्ट कलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, फील्ड करंट को हम शंट करंट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। कम करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसमें करंट अगर कम कर देंगे तो हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस मैग्नेट पे, और मैग्नेट पे इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा तो ये डीमैग्नेटाइज भी नहीं होगी, और डीमैग्नेटाइज नहीं होगी तो हमारी हैंडल क्या होगा, ऑन पोजीशन में ही रहेगा। ठीक है, तो यही एक ड्रॉबैक को कम करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। आ गया समझ में सबके? आप इसको डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के बस इतना आपको चेंज करना है इस मेथड में, और सेम वर्किंग प्रिंसिपल आपका जैसे 3 पॉइंट स्टार्टर का है उसी तरीके से इसका भी होगा। क्या होगा, एक बार फिर से समझ लेते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग प्रिंसिपल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डीसी सप्लाई देते हैं स्टार्टिंग में, और डीसी सप्लाई जैसे हम लोग देंगे तो डीसी सप्लाई से हम जानते हैं जैसे सप्लाई देंगे तो हैंडल में करंट फ्लो होगी, और हैंडल में करंट जाएगी तो हमारी हैंड करंट 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, पहला एक आर्मेचर सर्किट में और दूसरी फील्ड वाइंडिंग में। ठीक है, तो ये करंट क्या होगी, स्टार्टिंग में हमारा स्टडी पॉइंटर यहाँ पे होगा, और यहाँ पे होने का मतलब क्या है कि हमारे सारे रेजिस्टेंस शुरुआत में क्या है, आपके आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होंगे, तो हमारी जो करंट होगी आर्मेचर करंट स्टार्टिंग में वो कम फ्लो होगी। जैसे ही हमारा स्पीड थोड़ा बढ़ेगा, यानी कि मोटर की स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगा बैक ईएमएफ डेवलप होगा कुछ, और बैक ईएमएफ डेवलप होगा तो हमारी जो करंट है आर्मेचर करंट वो क्या हो जाएगी, जैसे बी माइनस ई बी। ठीक है, ये बढ़ेगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल कम हो जाएगा, ओवरऑल कम होगा तो हमारी आर्मेचर रेजिस्टेंस आर्मेचर करंट स्टार्टिंग में फिर कम होती रहेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, स्टार्टिंग में इस हाई करंट को क्या करते हैं, कम करने के लिए इस सारी कंडीशन, इस सारे रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल बस आपका सेम है, जैसे आपको 3 पॉइंट स्टार्टर में हमने समझाया वैसे आपको 4 पॉइंट स्टार्टर में भी करना है। बस इस मेथड का यूज इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि उस मेथड में हम लोग स्पीड को बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर स्पीड को बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, इसमें हमारा ऑफ पोजीशन में चला जाएगा हैंडल। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमने देखा, आ गया होगा आई थिंक समझ में सबको। बताइए आया कि नहीं समझ में, आ गया? तो आज फ़िलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। चलो, अगर आपको फिर से जो आज हमने पढ़ाया है उसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो हमने क्या बताया आपको, हमने बताया आपको कि मोटर को स्टार्टिंग मेथड की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, यानी कि स्टार्टिंग मेथड की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में हाई करंट होती है, तो इस स्टार्टिंग करंट को हाई करंट में कम करंट करनी पड़ती है। और कम करंट क्यों करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर करंट हाई होगी तो हमारे आई स्क्वायर लॉस ज़्यादा होगा, और ये हीट उत्पन्न करेगा तो हमारे ब्रश होंगी, बाइंडिंग होंगी, वो सब क्या होगी, उनके लिए खतरा होगा, ये डैमेज होने का खतरा रहेगा, ब्रश होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस हाई करंट को कम करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग मेथड का यूज करते हैं। जैसा कि हमने एक रिलेशन से देखा आपका, ठीक है, 460 एम्पियर निकल के आया था जैसे हमने बताया। और जैसे ही अगर आपका क्या होगा, स्टार्टिंग में करंट कम होगा, और जैसे ही हम लोग मोटर को रन करते जाएंगे तो उस केस में जो हाई करंट होगी वो थोड़ी आपकी करंट बढ़ती जाएगी। ठीक है, कम होती जाएगी करंट, जो स्टार्टिंग में करंट हाई थी उस करंट को कम करते होती जाएगी। ठीक है, इस रिलेशन से तो समझ में आ गया होगा आई थिंक, हमको लग रहा है आपको सबको। बताइए आया कि नहीं आया?
अगर आ गया हो तो बताइए। इतना ही रखते हैं आज हम लोग फ़िलहाल। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं, कुछ और मेथड्स को इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आते हैं। तो आज फ़िलहाल क्या करते हैं, हमारा ये डीसी मशीन का पूरा लगभग ख़त्म हो गया है। कुछ पॉइंट्स और बचे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जैसे स्टार्टिंग मेथड्स बचे हैं, तो वो स्टार्टिंग मेथड हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी इसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग मेथड तो हमने कर ही लिया कवर। कुछ मेथड्स हमारी बची हैं ब्रेकिंग, ठीक है, ब्रेकिंग मेथड बचे हैं। उन ब्रेकिंग मेथड को हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज हमेशा याद रखना कि डीसी मोटर को अगर स्टार्ट करना है तो दो मेथड का यूज़ किया जाता है, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर का। क्यों किया जाता है स्टार्टिंग के मेथड का यूज़, क्योंकि हम लोग करंट को कम करना होता है। करंट को कम कैसे होगी, जब हम आर्मेचर की सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देंगे। और ये आर्मेचर को रेजिस्टेंस सीरीज में इस तरीके से लगाते हैं कि जैसे जैसे हमारी मोटर की स्पीड बढ़ती जाए और हमारी करंट क्या होती जाए, कि आपकी कम होती जाए, ठीक है, और कम होती जाएगी यानी कि रनिंग कंडीशन में पहुँच जाए। अगर रनिंग कंडीशन में भी आपके रेजिस्टेंस लगे रहेंगे तो उस केस में हमारे क्या हो जाएगी, लॉस ज़्यादा होंगे, और लॉस ज़्यादा होगी तो मोटर की स्पीड कम हो जाए, मोटर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इस एफिशिएंसी को सुधारने के लिए हम लोगों को रेजिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्ट करना है कि स्टार्टिंग में तो हमारे सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट हों आर्मेचर से, लेकिन रनिंग कंडीशन में ये सारे रेजिस्टेंस हम रिमूव कर सकें, हटा सकें। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक इस तरीके से अरेंज करते हैं कि हमारे सारे रेजिस्टेंस कट आउट हो जाएं रनिंग कंडीशन में, ठीक है। तो यही सारे दो मेथड होते हैं, इसको आप समझ लीजिए। तो चलिए फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।